नमस्ते। इस गाइडेड मेडिटेशन को सुनने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए। ड्राइव या कोई एक्टिविटी करते समय इस ट्रैक को नहीं सुनना है। अपनी आंख बंद कर लीजिए और किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए। धीमी गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। धीमी गहरी सांस लेते रहिए और पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। शरीर के किसी पार्ट में तनाव मत रखिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। सारी बातों को साइड करके माइंड को भी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। धीमी गहरी सांस और रिलैक्स। महसूस कीजिए कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। आगे पीछे की सारी बातों को साइड कर बस इस मोमेंट में आ जाइए। इस मोमेंट की शांति को अपने अंदर महसूस कीजिए। अपने होने के अनुभव को महसूस कीजिए। अपने होने के अनुभव में छुपे आनंद को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपका माइंड बिल्कुल शांत हो गया है। अब जानने के अनुभव पर ध्यान दीजिए। जैसे विचार निराकार होता है वैसे ही जानने को भी निराकार समझिए। उस निराकार जाननेपन को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। अब अपने मैं के अनुभव को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अब अपने मैं के अनुभव में जानने को जाने जा रहे से अलग करना है। यह महसूस कीजिए कि सारी बाहरी पहचानें जानी जाती हैं, इसलिए जानने से अलग हैं। इस तरह सारी बाहरी पहचानों को जाननेपन से अलग कर दीजिए। अब यह महसूस कीजिए कि आपका नाम, आपका काम, आपका प्रोफेशन भी जाना जाता है। इस तरह अपने नाम, अपने काम, अपने प्रोफेशन को भी जाननेपन से अलग कर दीजिए। अब यह महसूस कीजिए कि आपका शरीर भी जाना जाता है।
इस तरह अपने शरीर को भी जाननेपन से अलग कर दीजिए। अब यह महसूस कीजिए कि आपकी समस्त मानसिक गतिविधियां जैसे विचार, भावना, बिलीफ, आइडियोलॉजी, मेमोरी आदि भी जानी जाती हैं। इस तरह अपनी समस्त मानसिक गतिविधियों को भी जाननेपन से अलग कर दीजिए। अब यह महसूस कीजिए कि आप में एक अलग व्यक्ति होने का जो बोध है वह भी जाना जाता है। इसलिए अपने अलग व्यक्ति होने के बोध को भी जाननेपन से अलग कर दीजिए। इस तरह आप में जो भी चीजें जानी जा सकने वाली हैं उन सबको जाननेपन से अलग कर दीजिए। और जो शुद्ध जाननापन बच रहा है उसे अनुभव करने की कोशिश कीजिए। यह महसूस कीजिए कि जैसे विचार, बुद्धि, भावना आदि मानसिक गतिविधियां शरीर से अलग और निराकार हैं, उसी तरह यह शुद्ध जाननापन भी शरीर से अलग और निराकार है। महसूस कीजिए कि जानना चैतन्य का गुण है। उस निराकार शुद्ध जाननेपन को चैतन्य स्वरूप मूल स्वयं समझिए, जो शरीर और माइंड के माध्यम से संसार के समस्त अनुभवों को जानता है। यह महसूस कीजिए कि वह जाननापन सांसारिक चीजों से अलग है। महसूस कीजिए कि वह जाननापन आपको कहीं बाहर जैसे समाज या परिवार से नहीं मिला है। उसे आपने भी सोचकर या चाहकर नहीं बनाया है। वह जानना चॉइसलेस है। उसे चाहकर शुरू या बंद नहीं किया जा सकता। महसूस कीजिए कि आपका शरीर इस संसार के अन्न जल, जिसको आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उससे बना है। महसूस कीजिए कि आपके विचार, भावनाएं, बिलीफ, आइडियोलॉजी जैसी मानसिक गतिविधियां भी संसार के अनुभवों से बनी हैं। इस तरह आपका नाम, आपकी पहचान, शरीर और मानसिक गतिविधियां सांसारिक हैं, लेकिन आप में यह जानना संसार का दिया हुआ और सांसारिक नहीं है। महसूस कीजिए कि आप में यह जानना डिवाइन है, ईश्वर का दिया हुआ है। महसूस कीजिए कि जाने जा सकने वाली चीजों में स्वयं जाननापन अपने आप में अंतिम है। जाननेपन से परे को जाना नहीं जा सकता। जाननेपन से जो परे है वह अज्ञेय है। उस निराकार जाननेपन चैतन्य स्वरूप को मूल स्वयं समझकर और जाननेपन से परे के स्वयं को अज्ञेय समझकर
अपने जाननेपन में स्थिर हो जाइए। जाननापन स्वरूप चैतन्य अपने आप में संपूर्ण है। उसमें न तो कुछ जुड़ना संभव है, न तो कुछ घटना। उस चैतन्य स्वरूप स्वयं को अपने आप में संपूर्ण समझो। यह समझो कि सारी कमियां, सारी जरूरतें शरीर और माइंड की हैं। तुम में न तो कोई कमी है, न तो तुम्हारी इस संसार से कोई जरूरत है। तुम अपने आप में संपूर्ण निराकार चैतन्य हो, जो शरीर और माइंड के माध्यम से संसार के अनुभवों को जानते हो। जानने वाले उस निराकार चैतन्य स्वयं को अकर्ता साक्षी समझो। यह महसूस करो कि शरीर अपने नियम से चल रहा है, माइंड अपने नियम से चल रहा है, ईगो अपने नियम से चल रहा है। उन्हें नियंत्रित करने के प्रयास में मत फंसो। बस यह जान जाओ कि शरीर, माइंड और ईगो तुम नहीं हो। न तो इनसे, न तो इनकी गतिविधियों से अपना कोई संबंध समझो। स्वयं को असंग, अकर्ता, साक्षी स्वरूप चैतन्य समझकर अपने मूल गुण जाननेपन में स्थिर हो जाओ। यही आत्मज्ञान है।